दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिस हेम्सवर्थ कौन है तो 10 में से 11 लोग बोलेंगे अरे वही हमारा हथौड़े वाला थोर। लेकिन रुको ज़रा, अगर आपको लगता है कि क्रिस की दुनिया सिर्फ मार्वल और एवेंजर्स तक सीमित है तो भाई आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ने आया हूँ। आज हम हथौड़े को साइड में रखेंगे और बात करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ की उन 10 धांसू फिल्मों की जहाँ उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर एक्टर भी हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैंने इस लिस्ट में जानबूझकर मार्वल की फिल्मों को नहीं रखा है। क्यों? अरे भाई, वो तो बच्चा बच्चा देख चुका है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्होंने वो फिल्में मिस कर दी हैं तो वीडियो के एकदम एंड में मैंने आपके लिए क्रिस की सारी मार्वल मूवीज़ की पूरी लिस्ट भी लगा दी है, यानी एक वीडियो डबल मज़ा। तो भाई, इस लिस्ट में ऐसी फिल्में हैं जहां वो जॉम्बी से लड़ते हैं, फार्मूला 1 कार चलाते हैं और कभी कभी तो विलेन बनकर हीरो की बैंड बजा देते हैं। अगर आप थॉर के असली फ़ैन हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली मूवी भाई साहब वो तो बवाल है। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये लिस्ट नॉन स्टॉप चलने वाली है। शुरू करते हैं नंबर 10 से। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सुनने में तो एकदम फिल्मी लगती है लेकिन असल में 100% सच है। ज़रा सोचिए, 2001 में अमेरिका पर हमला होता है और जवाब देने के लिए 12 फौजी अफगानिस्तान जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके पास मॉडर्न टैंक या मिसाइलें नहीं बल्कि सवारी के लिए घोड़े थे। जी हाँ, एक तरफ घोड़े और दूसरी तरफ दुश्मनों के टैंक। 12 लोग और सामने हज़ारों की फौज। नंबर 10 पर है 12 स्ट्रॉन्ग। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ ने कैप्टन मिच का रोल प्ले किया है और भाई क्या लीडर लगे हैं वो। जब वो घोड़े पर बैठकर AK-47 चलाते हैं तो स्क्रीन पर जो माहौल बनता है वो रोंगटे खड़ी दाढ़ी करने वाला है। एक्शन सीन्स एकदम रॉ और रियल हैं। बम के धमाके और उड़ती हुई धूल आपको सीधे जंग के मैदान में खड़ेरिड़ा कर देती है। हाँ, अब अगर ईमानदारी से एक बैलेंस्ड बात बोलूं तो बीच बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा अमेरिका महान है वाला फील आ सकता है, जो हॉलीवुड की पुरानी आदत है। थोड़ी बहुत देशभक्ति ठूंसी गई है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें और एक सॉलिड वॉर मूवी देखना चाहते हैं जहां इमोशन और बारूद दोनों हैं तो ये फिल्म हमारी लिस्ट की एक परफेक्ट शुरुआत है। दोस्तों, अगली फिल्म का प्लॉट सुनकर आपको लगेगा कि यह तो मैंने हज़ारों बार देखा है। 5 दोस्त छुट्टियां मनाने एक सुनसान जंगल में जाते हैं। वहाँ एक लकड़ी का पुराना केबिन है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। सुनने में एकदम घिसा पिटा लगता है ना, लेकिन रुकिए, यहीं तो आप धोखा खा जाओगे। नंबर 9 पर है द कैबिन इन द वुड्स। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है बल्कि ये हॉरर फिल्मों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्रिस हेम्सवर्थ इसमें बिल्कुल यंग और डैशिंग लग रहे हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कोई भूत आएगा और सबको मारेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो असली खेल चल रहा है वो देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये फिल्म डराती भी है और आपको हंसाती भी है कि कैसे हम सालों से बेवकूफ़ बनते आ रहे थे। वैसे दोस्तों, इन 5 दोस्तों ने तो उस केबिन में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए जाने की गलती मत करना, वरना ऐसी ढांसू फिल्मों की लिस्ट आपसे मिस हो जाएगी। तो फटाफट वो लाइक वाला बटन दबा दो और अपनी सेफ्टी पक्की कर लो। ईमानदारी से कहूँ तो इसका क्लाइमैक्स यानी एंडिंग हर किसी को हजम नहीं होती। कुछ लोगों को यह बहुत बकवास या अजीब लग सकता है क्योंकि वहाँ लॉजिक की धज्जियाँ उड्डी हिट जाती हैं, लेकिन अगर आपको यूनिक और हटके चीज़ें पसंद हैं तो यह मास्टरपीस है। खैर, अब डरावने जंगल और अंधेरे केबिन से बाहर निकलो, क्योंकि अगली फिल्म में हम चल रहे हैं एक खूबसूरत हनीमून पर। नीले समंदर, प्यारे पहाड़ और एक प्यारा सा कपल। लेकिन सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा कातिल छुपा है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अगली फिल्म का सस्पेंस आपके तोते उड़ा देगा। हनीमून का नाम सुनते ही दिल में लड्डू फूटता है ना? हवाई के खूबसूरत बीच, नीला पानी और प्यार भरी बातें। लेकिन भाई जरा संभल कर, क्योंकि यहाँ नज़ारे हैं प्यारे लेकिन लोग हैं हत्यारे। एक ऐसी ट्रिप जहां आप फोटो खींचने जाओगे लेकिन डर है कि कहीं खुद ही एक तस्वीर बनकर ना रह जाओ। नंबर 8 पर है अ परफेक्ट गेटअवे। इस फिल्म में हमारे थॉर भैया यानी क्रिस हेम्सवर्थ वो सीधे साधे हीरो नहीं हैं। यहाँ उनके हाथ में हथौड़ा नहीं बल्कि आंखों में एक ऐसा एटीट्यूड है जिसे देखकर ही लगता है दाल में कुछ काला नहीं, भाई पूरी दाल ही काली है। वो एक ऐसे कैरेक्टर केल के रोल में है जो आपको हर पल डराएगा। सस्पेंस ऐसा है कि आप अपने नाखून चबा जाओगे ये सोचते सोचते कि आखिर कातिल है कौन। ये फिल्म आपके दिमाग के साथ ऐसा लुका छिपी का खेल खेलती है कि क्लाइमैक्स में आप कुर्सी से उछल पड़ोगे। वैसे फिल्म में तो कैरेक्टर्स पर भरोसा करना मुश्किल है, हर कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन भाई मुझ पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हो। तो शक करना छोड़ो और फटाफट वो लाइक का बटन तोड़ दो ताकि हमारा रिश्ता इस फिल्म के कपल्स की तरह नहीं बल्कि जय वीरू जैसा पक्का रहे। अब कड़वा सच सुन लो, शुरुआत में फिल्म थोड़ी रेंगती हुई लग सकती है, आपको लगेगा कि यार मुद्दे पर आओ ना, लेकिन जो इसका सेकंड हाफ है वो रॉकेट की रफ्तार पकड़ दहाता है। ट्विस्ट ऐसा है जो बड़े बड़े जासूसों को भी चक्कर में डाल दे। खैर, अब समंदर किनारे से बैग पैक कर लो, क्योंकि अगली फिल्म में हम एक ऐसी जादुई दुनिया में जाने वाले हैं जहां बचपन की कहानियां हॉरर बन जाती हैं। जी हाँ, स्नो वाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन नंबर 7 वाली फिल्म में शीशा भी टूटेगा और कुल्हाड़ी भी चलेगी। तैयार रहना, क्योंकि वहाँ खूबसूरती ही सबसे बड़ा हथियार है। बचपन में स्नो वाइट की कहानी तो सबने सुनी होगी, वो प्यारी राजकुमारी
वो जादुई शीशा। लेकिन भाई क्या होगा अगर उस प्यारी कहानी में हम थोड़ा सा खून खराबा और बहुत सारा एक्शन मिला दें? परियों की दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती, वहां भी ऐसे शिकारी होते हैं जो दिल चुराते नहीं, सीधा सीना चीर देते हैं। नंबर 7 पर है द हंट्समैन, विंटर्स वॉर। यहाँ क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं एड हंट्समैन। कुल्हाड़ी चलाने का उनका स्टाइल इतना गजब है कि एक पल के लिए आप थॉर का हथौड़ा भूल जाओगे। फिल्म के विजुअल्स, वो बर्फीले पहाड़ और जादुई इफेक्ट्स, भाई साहब आंखों को सुकून देते हैं। और साथ में हैं 2 खतरनाक रानियां, चार्लिज थेरॉन और एमिली ब्लंट, जिनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों ही जानलेवा हैं। ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है, हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है। लेकिन दोस्त, जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही ये फिल्म भी परफेक्ट नहीं है। सच बोलूं तो इसकी कहानी थोड़ी ठंडी पड़ी जाती है, बिल्कुल इसके टाइटल की तरह। स्क्रिप्ट में वो दम नहीं है जो आपको इमोशनली बांध सके। आप इसे सिर्फ एक्शन और क्रिस के स्वैग के लिए देख सकते हो, दिमाग लगाने के लिए नहीं। खैर, जादू टोने से बाहर निकलो, क्योंकि अगली फिल्म में न जादू है न हथियार, वहां है सिर्फ रफ्तार और मौत से रेस। एक ऐसी सच्ची कहानी जहां 2 जिद्दी लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं सिर्फ नंबर 1 बनने के लिए। अगली फिल्म में इंजन की आवाज आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। रेस ट्रैक पर कारें नहीं दौड़ती, वहां ईगो दौड़ते हैं। और जब 2 ऐसे जिद्दी लोग टकराते हैं जिन्हें हारना बर्दाश्त नहीं, तो स्क्रीन पर आग लगनी पक्की है। यहाँ स्पीड 300 की होगी और खतरा 1000% का। ये सिर्फ रेसिंग नहीं, ये मौत के साथ एक डेट है। नंबर 6 पर है रश। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो भाई आप सिनेमा का एक हीरा मिस कर रहे हो। क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं जेम्स हंट, एक रंगीन मिजाज और बेफिक्र रेसर जो जिंदगी को एक पार्टी की तरह जीता है। और उनके सामने हैं निकी लाउडा, जो डिसिप्लिन के पक्के हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। रेसिंग के सीन्स इतने रियल हैं कि आपको लगेगा कि पेट्रोल की खुशबू आ रही है। और क्रिस की एक्टिंग, भाई उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बॉडी नहीं, आत्मा से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अब एक छोटी सी विनती, जैसे ये दोनों ट्रैक पर अपनी स्पीड कम नहीं करते, वैसे आप भी प्यार लुटाने में कंजूसी मत करना। वो लाइक और सब्सक्राइब का गियर फटाफट डाल दो ताकि हमारी भी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़े। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आपको कारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तभी यह फिल्म आपको रुलाएगी। इसमें कोई कमी निकालना मुश्किल है। बस ये एक मांस मसाला फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। खैर, ट्रैक की गर्मी से निकलकर अब चलते हैं एक सुनसान होटल में, जहां नशा है, पैसा है और एक बहुत बड़ा राज है। अगली फिल्म में एक रात होगी, 7 अजनबी होंगे और जिंदा कौन बचेगा यह किसी को नहीं पता। कभी कभी एक होटल में सिर्फ कमरे नहीं बल्कि गहरे राज भी बुक होते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जो 2 राज्यों के बॉर्डर पर बनी है, आधा होटल इधर आधा उधर। 7 अजनबी, बारिश की रात और हर किसी के बैग में एक खौफनाक सीक्रेट। यहाँ लोग रहने नहीं बल्कि अपने पाप छुपाने आते हैं। नंबर 5 पर है बैड टाइम्स एट दी एल रॉयल। भाई अगर आपने क्रिस हेम्सवर्थ को सिर्फ अच्छे बच्चे वाले रोल में देखा है तो यहाँ आपको झटका लगेगा। यहाँ वो बने हैं बिली ली, एक ऐसा कल्ट लीडर जिसकी शर्ट के बटन खुले हैं लेकिन इरादे एकदम जानलेवा हैं। वो स्क्रीन पर लेट आते हैं लेकिन जब आते हैं तो पूरा माहौल ही बदल देते हैं। उनका वो टॉक्सिक और क्रेजी अंदाज देखकर आपको उनसे नफरत भी होगी और प्यार भी। ये फिल्म एक पजल की तरह है जिसे सुलझाते सुलझाते कब गोली चल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। वैसे इस होटल में चेक इन करना तो खतरे से खाली नहीं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम सेफ है। तो रिस्क मत लो, फटाफट वो घंटी दबा दो ताकि हम हमेशा कनेक्टेड रहें। सच्चाई ये है कि यह फिल्म सबके लिए नहीं है। ये थोड़ी स्लो है, बिल्कुल एक पुराने गाने की तरह धीरे धीरे नशा चढ़ाती है। अगर आपको धड़ाधड़ एक्शन चाहिए तो शायद आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आपको सस्पेंस और डायलॉग बाजी पसंद है तो यह सोना है। खैर, इस होटल के बंद कमरों से बाहर निकलो, क्योंकि अगली फिल्म हमें ले जाएगी खुले और खतरनाक समंदर के बीचों बीच, जहां चारों तरफ पानी है, पीने को एक बूंद नहीं, और नीचे इंतजार कर रहा है एक ऐसा दानव जिसने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। अगली कहानी हिम्मत की नहीं, भूख और खौफ की है। होटल की बंद दीवारों से निकलो और अब उस समंदर में चलो जहां मौत लहरों के साथ आती है। सोचो, आप बीच समंदर में फंसे हो, खाना खत्म, पानी खत्म, और नीचे एक ऐसा राक्षस है जो आपकी नाव को माचिस की डिब्बी समझता है। यह इंसान और कुदरत की सबसे खतरनाक लड़ाई है। नंबर 4 पर है इन द हार्ट ऑफ द सी। ये वही सच्ची कहानी है जिसे मोबी डिक इंस्पायर हुई थी। यहाँ क्रिस हेम्सवर्थ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखकर उनके लिए इज्जत बढ़ जाती है। बंदे ने इस रोल के लिए अपनी बॉडी .dh दी, एकदम हड्डियों का ढांचा बन गए। विजुअल्स ऐसे हैं कि आपको मुंह में नमक का स्वाद महसूस होगा। इंसान की भूख और कुदरत के गुस्से की यह जंग आपको अंदर से हिला देगी। वैसे इन नाव वालों को तो कोई बचाने नहीं आया, लेकिन आप इस चैनल को डूबने से बचा सकते हो। बस वो लाइक वाला बटन दबा दो ताकि हमारा जहाज भी शान से चलता रहे। अब सच बात यह है कि फिल्म विजुअली तो ग्रेट है, लेकिन बीच में इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। कई बार आपको लगेगा कि बस करो यार, अब किनारे पर पहुंचो। अगर आप में सब्र यानी पेशेंस है तभी यह फिल्म आपको पसंद आएगी, वरना आप बोर हो सकते हो। खैर, खारे पानी और भूख प्यास से बाहर निकलो,
क्योंकि अगली फिल्म में हम सूट बूट पहनेंगे, काला चश्मा लगाएंगे और एलियंस का पीछा करेंगे। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी, एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन क्या यह फिल्म उस नाम को डुबो देगी या तैरा देगी? अगली फिल्म में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समंदर से निकलकर अब जमीन पर आते हैं, जहां काले सूट, काले चश्मे और हाथ में न्यूरलाइजर है, वो एजेंसी जो हमें एलियंस से बचाती है। उम्मीदें तो ऐसी थीं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़ डीएच देगी, क्योंकि हमारे थॉर भाई के साथ उनकी पुरानी साथी वॉल्करी यानी टेसा थॉम्पसन भी थी। नंबर 3 पर है मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। भाई सच बोलूं तो ये वो फिल्म है जिसे देखकर दिल से आवाज़ निकलती है। क्यों? क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन की केमिस्ट्री तो बढ़िया है, दोनों स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, एक्शन भी ठीक ठाक है। अगर आप बिना दिमाग लगाए टाइम पास करना चाहते हो तो ये बुरी नहीं है। एलियंस के डिज़ाइन और कुछ गैजेट्स कूल हैं, लेकिन जैसे हर चमकता पत्थर हीरा नहीं होता, वैसे ही हर MIB फिल्म विल स्मिथ वाली नहीं होती। इस फिल्म में वो जादू गायब है। कहानी बहुत ही कमज़ोर और प्रिडिक्टेबल है। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने बस फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसा छापने की कोशिश की है। अगर आप पुरानी MIB के फ़ैन हैं तो यह आपको निराश करेगी। खैर, एलियंस और फ्लॉप मिशन से बाहर निकलो, क्योंकि अगली फिल्म में कोई मजाक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ गोलीबारी है। एक मिशन, एक बच्चा और पूरा शहर दुश्मन। एक्शन ऐसा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अगली फिल्म में बारूद की गंध आएगी। अब तक हमने जो भी देखा वो सब ट्रेलर था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने एक्शन फिल्मों का मतलब ही बदल दिया। यहाँ कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन जो बंदा स्क्रीन पर है वो किसी सुपरमैन से कम नहीं। एक मिशन जो नामुमकिन है और एक शहर जहाँ हर कोई जान का दुश्मन है। नंबर 2 पर है एक्सट्रैक्शन। भाई साहब, ये फिल्म नहीं, ये एक वीडियो गेम है जिसे आप सिर्फ देख रहे हो। क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं टाइलर रिक, एक ऐसा मर्सनरी जिसे मौत से डर नहीं लगता। वो जो 12 मिनट का 1 शॉट एक्शन सीक्वेंस है, कसम से उसे देखकर ही पैसा वसूल हो जाता है। कैमरा ऐसे चलता है जैसे आप खुद उस लड़ाई के बीच में खड़े हों। मार धाड़ इतनी रियल और ब्रूटल है कि कमज़ोर दिल वाले आंखें बंद कर लेंगे। वैसे टाइलर रेक तो उस बच्चे को बचा ही लेगा, लेकिन आप इस चैनल को बचा लो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी भी टीम में शामिल हो जाओ, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सच्चाई ये है कि इस फिल्म में कहानी बहुत पतली है, स्टोरी में कोई नयापन नहीं है, वही पुराना बचाओ और भागो वाला प्लॉट है। इमोशनल सीन्स भी थोड़े ज़बरदस्ती के लगते हैं, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए ये फिल्म किसी बाइबल से कम नहीं है। खैर, गलियों और गोलियों से बाहर निकलो, क्योंकि नंबर 1 पर जो फिल्म है, उफ, वहाँ रफ्तार है, धूल है और एक ऐसी दुनिया है जहाँ पानी से ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। एक ऐसा प्रीक्वल जिसका इंतज़ार दुनिया पागलपन की हद तक कर रही थी। तैयार हो जाओ मैड मैक्स की दुनिया में वापस जाने के लिए। रेत का तूफान, इंजनों की दहाड़ और एक ऐसी दुनिया जहाँ दया नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अगर आपको लगता था कि थॉर के पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, तो आपने क्रिस हेम्सवर्थ का यह पागलपन अभी तक नहीं देखा। यहाँ वो हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसे विलेन बने हैं जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और खौफ भी महसूस होगा। नंबर 1 पर है फ्यूरियोसा, अ मैड मैक्स सागा। भाई साहब, ये फिल्म नहीं, एक विजुअल धमाका है। क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं डिमेंट्स, लंबी दाढ़ी, नकली नाक और पीछे बंधा हुआ एक टेडी बियर। वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो समझ नहीं आता कि वो मजाक कर रहे हैं या जान लेने वाले हैं। जॉर्ज मिलर ने 79 की उम्र में जो एक्शन क्रिएट किया है, वो आज के जवान डायरेक्टर्स के बस की बात नहीं। गाड़ियों के स्टंट्स, वो चेस सीक्वेंस और क्रिस की वो अजीबोगरीब आवाज़, सब कुछ टॉप लेवल का है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हथौड़ा नहीं घुमा सकते, वो विलन बनकर पूरी फिल्म को अपने कंधे पर उठा सकते हैं। ईमानदारी से बोलूं तो इसकी तुलना फ्यूरी रोड से मत करना, वो एक अलग जादू था। ये फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है और कहीं कहीं CGI आपको नोटिस होगा, लेकिन अगर आप क्रिस हेम्सवर्थ का आज तक का सबसे बेस्ट और हटके परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो यह फिल्म मिस करना गुनाह होगा। लेकिन दोस्तों, रुको, अभी जाना मत। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि अगर आपने क्रिस हेम्सवर्थ की मार्वल वाली फिल्में नहीं देखी हैं या आप कंफ्यूज हो कि उन्हें किस ऑर्डर में देखना है, तो यह रही आपकी लिस्ट। स्क्रीन पर ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 1 थोर 2011, जहां से यह लीजेंड शुरू हुआ। नंबर 2 द एवेंजर्स 2012, जब पहली बार टीम बनी। नंबर 3 थोर द डार्क वर्ल्ड 2013। नंबर 4 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015। नंबर 5 थोर रैग्नारॉक 2017, यहाँ भाई का स्वैग अलग लेवल पर था। नंबर 6 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018। नंबर 7 एवेंजर्स एंड गेम 2019, जहाँ सब रोए थे। नंबर 8 एवेंजर्स डूम्सडे 2026। तो ये थी क्रिस हेम्सवर्थ की दुनिया। मार्वल हो या नॉन मार्वल, ये बंदा रुकने वाला नहीं है। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।